हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। चलिए आज बात करते हैं ऐसे वॉरियर के बारे में जिन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। हम बात कर रहे हैं दी ग्रेट वॉरियर भगत सिंह के बारे में। उनकी एक कोटेशन है, दे मे किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज़, दे कैन क्रश माई बॉडी बट दे विल नॉट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट। अर्थात वो मुझे मार सकते हैं बट मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वो मेरी शरीर को ख़त्म कर सकते हैं पर जो मेरा उत्साह है, स्पिरिट है, उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण या गोल्डन वर्ड्स थे शहीद भगत सिंह के। चलिए जानते हैं भगत सिंह के बारे में। आज हम बात करेंगे उन 3 पर्सन के बारे में जिन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और निस्वार्थ अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। हम बात कर रहे हैं 3 पर्सन, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में। चलिए जानते हैं भगत सिंह के बारे में। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में। जन्मभूमि है इनकी बानगे, पाकिस्तान में, जो आज की डेट में प्लेस है पाकिस्तान में, पहले होता था ब्रिटिश भारत के हिंदुस्तान में। इनकी मृत्यु हुई थी 23 मार्च 1931 जब इन्हें फांसी दी गई थी। आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म स्थान है लाहौर सेंट्रल जेल, लाहौर पाकिस्तान में। बहुत बार ये क्वेश्चन आता भी है, भगत सिंह को फांसी कहाँ दी गई थी, तो वो एक सेंट्रल जेल थी लाहौर पाकिस्तान में। और इनकी उम्र, जब इनकी डेथ हुई थी तो मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। हिस्टोरिकल डे 23 मार्च 1931, वर्ष 1931 का 23 मार्च बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक दिन है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 3 फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पे लटकाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और वो दिन था 23 मार्च 1931 और फांसी देने के केस था लाहौर कॉन्स्पिरेसी। लाहौर षड्यंत्र के लिए इन्हें फांसी दी गई थी। बेसिकली इनकी फांसी की डेट अनाउंस हुई थी 24 मार्च, बट देश भर में काफ़ी गुस्सा था अंग्रेज़ों के प्रति इन तीनों की फांसी के ऊपर। सो अंग्रेज़ी सरकार को इन्हें 11 घंटे पहले ही फांसी देनी पड़ी और ये दी गई थी सुबह 7:30 बजे। भारत नौजवान सभा के फाउंडर थे शहीद भगत सिंह और इस सभा की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1926 में। इस सभा के मेंबर थे हिंदूस भी थे, मुस्लिम भी थे और सिख कम्युनिटी तीनों थे। और इस सभा को बैन भी कर दिया गया था 1929 में। इन्होंने अपना सिर मुंडवा दिया था, सिख होने के बावजूद अपने क्लीन शेव कर लिया था। रीज़न था कि अपनी पहचान कई बार छुपानी पड़ रही थी लोगों को अंग्रेज़ों के प्रति अवेयर कराने के लिए। आज़ाद HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। घर वाले इनकी शादी करवाना चाहते थे और इसी वजह से इन्होंने घर छोड़ दिया और ये भागे कानपुर में थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन। भगत सिंह ने, शिवराम राजगुरु ने और सुखदेव थापर ने चंद्रशेखर आज़ाद की अगुवाई में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का हिस्सा बने। इसकी स्थापना की गई थी वैसे 1924, बस इसे सोशलिस्ट का दर्जा दिया गया 1928 में। इसका हेडक्वार्टर था शुरू में कानपुर, बाद में जब इसे सोशलिस्ट वर्ड के साथ जोड़ा गया तो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया कोटला, न्यू दिल्ली में। बेसिकली ये विश्वास रखते थे ओनली सिर्फ आर्म रेवोल्यूशन पे, हथियार के थ्रू ही अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म किया जा सकता था और देश को आज़ाद किया जा सकता था। ये सोच थी इन महान क्रांतिकारियों की। किलिंग ऑफ सॉन्डर्स, बात है 1927 में, नवंबर 1927 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा साइमन कमीशन का अनाउंसमेंट हुई। फरवरी 1928 में ये कमीशन भारत में आया।
इस कमीशन का कड़े लेवल पे विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा। रीज़न ये था, इस कमीशन के सभी मेंबर अंग्रेज़ थे और भारतीय ये चाहते थे कि अगर ये अंग्रेज हमारे लिए कानून बना रहे हैं तो इसमें से हमारा भी हिस्सा होना ज़रूरी है। बट अंग्रेज़ों ने भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया और इसी के लिए भारतीयों ने इस कमीशन का कड़ा विरोध किया। नारे लगाए गए, गो बैक साइमन। जब साइमन कमीशन आए से काले झंडे दिखाए गए। उसी प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय को बुरी तरह से सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट के द्वारा पीटा गया साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। और इन इंजरी की वजह से 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी की डेथ होगी और उनको पीटते हुए और इनके डेथ को विटनेस किया भगत सिंह ने। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा इनके मन में भरा था क्योंकि जिस तरह से लाला लाजपत राय को पीटा गया था तो एक जोश था इनके मन में कि बदला लेंगे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने लाला लाजपत राय की मौत का बदले लेने का डिसीजन लिया और इनका उद्देश्य हो गया कि जो एसपी थे जेम्स स्कॉट उनको मारना। 17 दिसंबर 1928 को निकल पड़े भगत सिंह, राजगुरु जेम्स स्कॉट को मारने, पर गलती से इन्होंने मार दिया जॉन सॉन्डर को जो कि थे असिस्टेंट एसपी। और इनको भागना पड़ा क्योंकि अगर ये अरेस्ट हो जाते तो उसी टाइम इनको जेल में डाल दिया जाता। तो गलती से उनको मारने के बाद ये भाग गए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा। 6 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक डिसीजन लिया, सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ पे बॉम्ब फेंकना। बॉम्ब था हार्मलेस, कोई भी नुकसान नहीं था उस बॉम्ब का, बट फेंकने का उद्देश्य था कि ये खुद को पुलिस के हवाले करेंगे क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे पब्लिक सेफ्टी बिल का और लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए। तो इन्होंने बॉम्ब फेंके, पैम्पलेट्स के थ्रू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया और जिसके कारण इन्होंने खुद को अरेस्ट करवा दिया। ये नहीं भागे, इन्होंने कोई भी उद्देश्य नहीं था भागने का और इन्होंने सरेंडर कर दिया क्योंकि इनके अकॉर्डिंग कोर्ट का रास्ता ही एक ऐसा जरिया था जिसके थ्रू ये अपने आंदोलन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को अवेयर करा सकते हैं। और इस बम को किस उद्देश्य से फेंका गया था? द डेफ हेयर, कि जो बहरे हैं उनको देश को आज़ाद कराने की आवाज़ तक पहुंचाई जाए कि देश को आज़ाद करवाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। द ट्रायल। पकड़े जाने के बाद इनके द्वारा कुछ स्लोगन दिए गए जैसे मेरा रंग दे बसंती चोला। जब इनको केस पे ले जाया जाता था कोर्ट में तो इसी स्लोगन का ये जोर जोर से नारे लगाते थे। जब इनको वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के द्वारा एक केस सेटअप किया गया लाहौर कॉन्स्पिरेसी सॉन्डर की मौत के लिए और इन तीनों को गिल्टी पाया गया उन सॉन्डर की मर्डर केस में जिसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। HSRA के मेंबर जयगोपाल, हंसराज बोहरा, ये 3 और मेंबर थे। इन्होंने गवाही दे दी इन 3 पर्सन के खिलाफ कि इन्होंने ही सॉन्डर को मारा था, जिसके कारण इन्हें सज़ा सुनाई गई और लाहौर जेल में भेज दिया गया। जेल में इनका समय, जेल में इन्होंने 116 दिन हंगर स्ट्राइक की, 116 दिन भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल करने का उद्देश्य था क्योंकि जेल में कैदियों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया जाता था, बहुत ही बुरी कंडीशन थी और उनको कैदियों को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था। इस वजह से इन्होंने जेल में 116 दिन की भूख हड़ताल करी। जेल के टाइम में इन्होंने कुछ ऐसे लिखे जैसे वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं क्यों नास्तिक हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था एक ऐसे, क्योंकि ये इन्होंने अपनी जेल में लिखा है और इसी पे ही एक बुक भी लिखी गई है, वाई आई एम एन एथिस्ट। सेक्रीफाइस, अंत में इन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। 23 मार्च 1931 को सुबह के 7:30 बजे इन तीनों नौजवान
देशभक्तों को फांसी पे लटका दिया गया। जब इनको फांसी पे लटकाया जा रहा था, इनके द्वारा एक ही स्लोगन को ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए जा रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये 3 हीरोज़ ऐसे थे जिन्होंने अर्ली 20s की एज में ही देश के लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि ये देश को आज़ाद करवाना चाहते थे अंग्रेज़ों से। पैट्रियट ऑफ इंडिया, देश की आज़ादी के बहुत ही बड़ी देशभक्त हैं ये, और इनकी जो देशभक्ति और जो सेक्रीफाइस है, इसको कोई भी भारतीय कभी भी नहीं भूल सकता है। फांसी की सज़ा के बाद इनकी अस्थियों को सतलुज नदी में बहा दिया गया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल द कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। आज हमने ऐसे महान पुरुष के बारे में बात की है जिनके सेक्रीफाइस को भारतीय तो क्या पूरी दुनिया के लोग कभी भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा अहम योगदान रहा है भारत की आज़ादी के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।